Today we discuss production possibility curve. Production possibility curve is also known as production possibility frontier, transformation line or transformation curve. So far as the meaning of production possibility curve is concerned, it is that curve which represents different combinations of two goods which can be produced with given resources and given technique of production, assuming that resources are fully and efficiently utilized. On this basis, there are following assumptions of production possibility curve. First, resources are given, resources are fully employed, and technique of production remains constant. Now we can discuss on the basis of production possibility schedule. Production possibility schedule is the tabular presentation of the different combinations of two goods which can be produced with given resources and technique of production. This is why production possibility curve can also be explained as it is the graphic presentation of production possibility schedule. उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जो दिए हुए रिसोर्सेज और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे उत्पादन किया जा सकता है। इसकी मान्यताएं हैं कि रिसोर्सेज दिया हुआ होता है, रिसोर्सेज का पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट होता है और उत्पादन के जो टेक्निक हैं, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वह कांस्टेंट होता है। यहाँ हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई एंड कॉम्बिनेशन एफ। कॉम्बिनेशन ए के अंतर्गत गुड एक्स का 0 यूनिट जबकि गुड वाई का 15 यूनिट, कॉम्बिनेशन बी से गुड एक्स का 1 यूनिट एंड गुड वाई का 14 यूनिट। इसी तरह से गुड सी से 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। फिर डी कॉम्बिनेशन से 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 9 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। ई कॉम्बिनेशन से गुड एक्स का 4 यूनिट और गुड वाई का 5 यूनिट। लास्ट कॉम्बिनेशन है एफ का, गुड एक्स का 5 यूनिट और गुड वाई का 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। ये इस बात को बताते हैं कि यदि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को गुड एक्स के गुड वाई के प्रोडक्शन पे यदि हम उसको इम्प्लाइड कर देते हैं, रिसोर्सेज को लगा देते हैं, तो गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 हो जाता है। जैसे जैसे गुड एक्स के यूनिट को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो कम होते चला जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखते हैं कि गुड एक्स जो बढ़ रहा है, एक एक यूनिट, गुड वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो बढ़ने का दर है वो इंक्रीजिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट है, 15, 14, 12, 9, 5। लेकिन दोनों के बीच का जो चेंज होने का जो रेशियो है वह
जैसे जैसे गुड एक्स बढ़ता है, यहाँ जैसे घटता है, इसका जो घटने का दर है वह इंक्रीज करते चला जाता है। जैसे 0 और 15, 1 एंड 14, यहाँ डिफरेंस 1 का आता है, फिर यहाँ डिफरेंस 2 का आता है, फिर यहाँ डिफरेंस 3 का आता है, फिर डिफरेंस यहाँ 4 का आता है, और लास्ट यूनिट में गुड वाई का प्रोडक्शन जब 0 हो जाता है तो गुड एक्स का 5 होता है। ये इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, के कारण जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व है वह कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। अब हम ये देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के आधार पे। गुड एक्स को लिया गया है वो एक्स एक्सिस पे, और गुड वाई को लिया गया है वो वाई एक्सिस पे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए का गुड एक्स का 0, इसको ऐसे देखेंगे ये 0, और गुड वाई का 15, ये 15 है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 14 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। फिर तीसरा सी कॉम्बिनेशन है ये 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। फिर डी कॉम्बिनेशन है 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 9 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। फिर ई कॉम्बिनेशन के अंतर्गत 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, और लास्ट में गुड एक्स का 5 यूनिट्स और गुड वाई का 0। ये डिफरेंट ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ए से लेकर के एफ तक, यदि हम इसको एडजॉइन करते हैं, इसका शेप अपने आप कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। और ये क्यों होता है ओरिजिन? ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ये कनकेव के रूप में इसका शेप हो जाता है। तो why is PPC concave to the origin? Due to increasing marginal rate of transformation. The concavity of the shape of PPC shows increasing marginal rate of transformation. Due to increasing marginal rate of transformation or marginal rate of cost, marginal अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करने के कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कनकेव अपने आप ये बन जाता है। इस आधार पे हम अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउन टू द राइट, ऊपर से नीचे की ओर होता है। उसका ये कारण है कि यदि हम जैसे जैसे गुड एक्स की मात्रा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे गुड वाई की मात्रा घटती चली जाती है, इसलिए ये स्लोप डाउन स्वार्ड टू दी राइट होता है। कनकेव टू दी ओरिजिन, उसका कारण कनकेविटी ऑफ पीपीसी शोज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी मीन्स ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। राइटवर्ड शिफ्ट, जब यहाँ एक देखते हैं हम ये P और B एक पीपीसी है, जब राइट वर्ड में शिफ्ट कर जाता है P1 B1 एक नया कर्व, इसका अर्थ है कि रिसोर्स जो है रिसोर्सेज है वो ग्रोथ हो गया, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी शो? द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी शोज growth of resources. And rightward rotation of PPC. Rightward rotation of PPC shows
here when technique of good Y when rotation of PPC when technique of good X improves। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से एक नया कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है और वो नीचे की तरफ यहाँ तक आता है। तो देखते हैं कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो इम्प्रूव कर गया है उसके कारण F से लेकर के F1 तक की मात्रा जो है इंक्रीज कर गया है। इसलिए रोटेशन ऑफ PPC के अंतर्गत हम ये देखते हैं, यहाँ ये डायग्राम ये बतलाता है कि गुड Y के लिए जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव कर गया है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं ये गुड X के लिए यहाँ गुड X के लिए जो है वह टेक्निक चेंज हो जाने, इम्प्रूव कर जाने के कारण गुड X का प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं हम, गुड यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया कर्व। इसका ये अर्थ होता है कि यहाँ देखते हैं A से लेकर के A1 तक की मात्रा यहाँ ये इंक्रीज कर गया है। ये रोटेशन ऑफ PPC वन टेक्निक ऑफ गुड Y इम्प्रूव्स, यहाँ इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब ये टेक्निक ये शो करता है कि गुड Y के प्रोडक्शन के लिए टेक्निक इम्प्रूव कर गया है। इस आधार पर में हम एक वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट थिंग that is here this production possibility curve, it shows the efficient utilization of resources। इस जितना कर्व है इस कर्व के किसी भी कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन होगा, इसी कर्व पे होगा। इसका अर्थ है कि जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। इसके अंतर्गत किसी भी पॉइंट पे यदि इस कर्व के अंदर होता है, इसका अंतर है, इसका अर्थ ये होता है कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, अर्थात अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इस प्रोडक्शन के बाहर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, इसको कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि इसका प्रोडक्शन हम कर सकें। ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसके अंतर्गत कोई भी पॉइंट इसके बाहर जब आएगा कर्व के बाहर, तो वहाँ हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। इसके अंतर्गत को इसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसके बाहर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E और F है। इसका अर्थ ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होता है। वन थिंग मोर, इन केस remains constant, the shape of PPC will be a straight line downward slope। यहाँ होता है why is PPC concave to the origin? Due to increasing marginal rate of transformation। और ये marginal rate of transformation जब constant हो जाए, marginal rate of transformation जब constant होगा तब क्या होगा? तब वैसी स्थिति में the shape of PPC will be in a straight line downward slope, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यदि ये marginal rate of transformation या marginal opportunity cost यदि ये कांस्टेंट होगा तो फिर PPC स्ट्रेट लाइन में होगा डाउनवर्ड की दिशा में। बट इट इज़ रेयर सिचुएशन, ऐसा इट इज़ रेयर फिनोमेनन, ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है। अब हम आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जाने, फिर नेक्स्ट डे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लगे आपको ये आपके लिए लाभकारी है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।